तो 6 लाइटें बंद हो गए हैं। 7 नंबर का बटन दबाना है तो आप विजुअलाइज करेंगे कि टोटल 7 लाइटें बंद हो गए हैं, केवल 3 ही लाइटें बाकी हैं। छोटा सा पार्ट बचा है आपके कॉन्शियस माइंड का जो अभी चल रहा है। नाउ 8 नंबर का बटन दबाना है, 9 नंबर का बटन दबाना है। अब एक ही लाइट बचा है। जैसे ही आप 10 नंबर का बटन दबाओगे सारे रूम में अंधेरा आ जाएगा और फिर जब मैं बोलूँगा कि गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, जो यूनिवर्सल लाइट है वो आपने विजुअलाइज करनी है। एंड नाउ 10 नंबर का बटन दबाना है। सारे रूम में अंधेरा आ गया है तो आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से शट डाउन हो गया है। नाउ अब विजुअलाइज करना है कि आसमान से एक सुनहरा प्रकाश, जैसे सूरज की किरणें होती है, लाइटें होती है, वैसे ये प्रकाश आपके सिर के सिरे पर पड़ रहा है और धीरे धीरे सिर से नीचे जाते हुए आपके बराबर चेस्ट के बीचों बीच ये इकट्ठा हो रहा है। इसे विजुअलाइज कीजिए। जिनको लाइट नहीं दिखता है उन्होंने बस महसूस करना है कि ऐसा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में इस्टेब्लिश हो रहा है जिसके आधार पर मेरा अंतर्मन और यूनिवर्सल माइंड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए हैं। और वो लाइट आपके चेस्ट के एरिया में बराबर एकत्रित हो रहा है। एट द काउंट ऑफ 3 वो लाइट सारे घर में फैल जाएगा। 1, 2 एंड 3। वो लाइट बाहर निकलता है आपके चेस्ट से। वो आपका अंतर्मन और यूनिवर्सल माइंड है जो सारे रूम में फैल गया है। सारे रूम में प्रकाश ही प्रकाश है, सुनहरा प्रकाश है। ना आपका अंतर्मन जागृत हो गया है, जागृत हो गया है, जागृत हो गया है। नाउ दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे और अपने चेहरे के ऊपर से, सिर के ऊपर से घुमाते हुए लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर से, राइट हैंड लेफ्ट कंधे के ऊपर से, और हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। ओपन योर आईज। वेरी गुड। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, यस और नो चार्ट निकालेंगे। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ये चार्ट निकाल लीजिएगा, नोटबुक और पेन ले लीजिए और ये चार्ट्स निकालना है आपने। ये चार्ट्स निकालिए आप। सिंपल चार्ट है। लाइनें खींचनी है, लेफ्ट साइड में यस, राइट साइड में नो, ऊपर डोंट नो और नीचे डाउजर पॉइंट है जहाँ पे सारी लाइनें जुड़ती है। ये आपका डाउजर पॉइंट है।
नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे पेंडुलम से इस चार्ट के ऊपर। तो अपने पेंडुलम को ले लेना है हाथों में और सिंपल बैठ जाए। जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ हेलो, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ आधे पौन घंटे में। मेरे पीछे पीछे बोलना है। पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। फिर से एक बार, हे यूनिवर्स, विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि जो भी सवाल मैं इनसे पूछूं उसका सही सही जवाब मुझे मिल सके। तो देखना है आसमान से एक सुनहरा प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, सिर के ऊपर पड़ रहा है, धीरे धीरे कंधों से नीचे उतरकर हाथों के हथेलियों में चला गया है। इसे महसूस करना है, इसे फील करना है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू विश्व शक्ति। मन में बोलना है, हे यूनिवर्स मुझे ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई प्रश्न पेंडुलम के माध्यम से चार्ट से पूछूं तो उसका सही सही जवाब मुझे मिल सके, सही सही जवाब मुझे मिल सके, सही सही जवाब मुझे मिल सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए। पेंडुलम को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। नाउ अब पहले तो बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। पेंडुलम को पकड़ने की विधि कैसी है, पहले ध्यान दीजिएगा कि हम जो नोटबुक पे हमने ये चार्ट निकाला है, तो ये जो केंद्र बिंदु है जहाँ पे मैंने रेड स्क्वायर किया है उसके ऊपर आधा इंच पकड़ते हैं हम पेंडुलम से। पेंडुलम को नोटबुक के आधा इंच ऊपर हम पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने चार्ट निकाला है तो बस आधा इंच ऊपर पकड़ते हैं इस डाउजर पॉइंट पर और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्वेश्चन किया जिसका आंसर यस और नो में रहता है, तो वो पेंडुलम पहले तो हो सकता है क्लॉकवाइज घूमने लगे, फिर हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, राइट। हो सकता है आगे पीछे घूमने लगे, हो सकता है लेफ्ट राइट घूमने लगे, व्हाटएवर। कभी कभी वाइब्रेट भी करता है वो। जैसे भी घूम रहा है घूमने देना है, बस आपने क्वेश्चन करना है। फिर वो एक दिशा पकड़ लेगा, या तो यस की या तो नो की। तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर वो है, ठीक है। कभी कभी ये पेंडुलम
ऊपर भी जाता है, या जैसे मैंने कहा लेफ्ट राइट भी घूमता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अभी आंसर नहीं बताना चाहता, उसके पास में अभी क्लैरिटी नहीं है। डोंट नो इसका अर्थ है मतलब पता नहीं। समटाइम्स वो सिर्फ घूमता ही रहता है, इसका अर्थ ये भी है कि अभी रेस्ट कीजिएगा, बाद में सवाल पूछ सकते हैं। समटाइम्स ये भी होगा कि आप कोई सवाल पूछे और उसका आंसर आपको गलत मिल जाए, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए लगेगी आपकी प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेडिटेशन और थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसे जैसे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी जवाब आपको मिलता है तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सो नाउ अब आपने चार्ट के ऊपर अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने नाम से शुरू कर दीजिएगा, मतलब कि मेरा नाम राहुल है क्या। हे पेंडुलम ब्राउजर दिव्य प्रकाश से मुझे बताए कि क्या मेरा नाम राहुल है, तो वो यस की तरफ घूमेगा। और ये सवाल आंखें खुली रखकर ही करना है, पेंडुलम को देखते हुए करना है। वो घूमेगा। नोटबुक से ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, आधा इंच सफिशिएंट है। और फिर पूछना है पेंडुलम ब्राउजर दिव्य प्रकाश से मुझे बताइए कि क्या मेरा नाम रोहित है। अगर आपका नाम रोहित है तो वो यस की तरफ जाएगा। धीरे धीरे पहले हो सकता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमे, फिर वो यस की तरफ जाएगा। फिर आपने और एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरा नाम राहुल है। अगर आपका नाम रोहित है और आप पूछते हो मेरा नाम राहुल है क्या, तो वो नो की तरफ चला जाएगा। वो क्या चला जाएगा? नो की तरफ घूमने लगेगा। बाद एक क्वेश्चन करने के बाद में थैंक यू बोलना है, और फिर थोड़ी देर बाद में सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते। इसी तरह से आप और सवाल पूछ सकते हो पेंडुलम से। जैसे आपके बेटे के शादी के बारे में इस साल होगी या अगले साल होगी, उन्होंने कोई एग्जाम दिया हो तो क्या वो एग्जाम में पास होगा। अपने हेल्थ के बारे में पूछ सकते हो। कितना सारा तुम पॉकेट में रख लेती हो। अपने क्लाइंट्स के बारे में पूछ सकते हो। इस प्रकार से आप पेंडुलम से यस और नो में सवाल पूछ सकते हो। नोटबुक को नीचे रखना है, रिलैक्स करके, हाथों में नहीं पकड़ना है। टेबल पे रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। राइट और लेफ्ट घूमता है, इसका मतलब है वो अभी कुछ क्लियर नहीं करना चाहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, अभी वो बताना नहीं चाहता। इस प्रकार से आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, और भी हम आगे चार्ट्स देखने वाले हैं बहुत सारे बाद में। ये एक चार्ट है, इस प्रकार से आप चार्ट के ऊपर पेंडुलम से अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे चार्ट्स हम निकाल सकते हैं, अलग अलग चार्ट्स होते हैं। यस
सो नाउ कितने लोगों को राइट आंसर मिला है? टाइप इन द चैट सेक्शन RA, मतलब राइट आंसर। गोल घूम रहा है या लेफ्ट राइट घूम रहा है, इट्स ओके, बाद में फिर से सवाल पूछना है। वेरी गुड, वेरी गुड। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है पेंडुलम के प्रति। नोन क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अननोन क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ अब क्या करना है हमें? अब अच्छे से बैठ जाए, हम अगले लेवल पे जाने वाले हैं। पेंडुलम से दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है। सो सबसे पहले मुझे बताए कि यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके घर में पहले से ही मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं जो हीलिंग के लिए रेडी है। आप उनको तुरंत हील भी कर सकते हो जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई नहीं प्रॉब्लम, माइंड तो ब्रेन को तो कर ही सकते हो। टाइप इन द चैट सेक्शन मी, ME, मी। टाइप इन द चैट सेक्शन मी, ME, मी। यस सर, घर में बहुत सारे क्लाइंट हैं, एक नहीं 2 4 5 लोग हैं, और उनको हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको हील कर सकते हो। आपके सामने होने चाहिए अभी। डिस्टेंस हीलिंग के लिए हम कल सीखने वाले हैं। अभी आपके फ्रंट में होने चाहिए, डिस्टेंस का नहीं मैं बोल रहा हूँ। पहले फ्रंट वालों की अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कल हम डिस्टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। बीपी के लिए चेस्ट के सामने रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास में क्लाइंट्स है, ठीक है, तो चलिए अच्छे से बैठ जाए। सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। हम एक साथ डिवाइन प्रोटेक्शन लेंगे, दूसरों के हीलिंग का पार्ट भी अच्छे से एक्टिवेट कर लेंगे, अच्छे से कनेक्ट होंगे यूनिवर्स के साथ में, ठीक है। तो अपने पेंडुलम को हाथ में ले लीजिएगा और उसके नीचे लेफ्ट हैंड रखिएगा। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में अच्छे से बैठ जाए। क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद कर लीजिएगा, अपना कैमरा ऑन रखिएगा। ये इंटेंशन रखिएगा कि हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। मैं तो गेट नंबर 1 पर। मन शांत है, शरीर आपका रिलैक्स है, सारा ध्यान सांसों पर है।
सांस आ रही है और जा रही है, इसको मन की आंखों से देखा जा रहा है। ना मेरे पीछे पीछे बोलना है, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि जो भी मेरे सामने है उनकी सहजता से मैं हीलिंग कर सकूं। आपके माध्यम से, इस पेंडुलम के माध्यम से उनकी कंप्लीट हीलिंग हो सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए। एंड नाउ देख रहा है आसमान से एक सुनहरा प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है और वो प्रकाश सिर से नीचे उतर रहा है और वो प्रकाश सारे शरीर में फैल रहा है। कितना पैसा इसे महसूस करना है और वो प्रकाश आपके हाथों के जरिए आपके पेंडुलम में भी आ गया है। नाउ यूनिवर्स के माध्यम से आपके पेंडुलम में और आपके अंदर अनबायस होकर 3764 तटस्थता के साथ दूसरों को हीलिंग करने का पाठ जागृत हो गया है। ये हीलिंग यूनिवर्स के माध्यम से होगी। ये प्रोसेस जो ट्रिगर होगा हीलिंग का, उसके आप बस माध्यम होंगे। यूनिवर्स और सामने वाले की जो सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म सिस्टम है, वही उनको हील करेगी। ये भाव हमेशा मन में रहेंगे। मैं बस माध्यम हूँ, हीलर तो सच में यूनिवर्स है और जिनको हम हीलिंग कर रहे हैं उनके अंदर जो हीलिंग पावर है, बस हम उसको पेंडुलम के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से ट्रिगर करने वाले हैं। पेमेंट 82 है। इसे महसूस करना है। हे यूनिवर्स, यहाँ पे जितने भी बैठे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये ब्लेसिंग सभी को दीजिए ताकि ये सर्वोच्च हित के लिए दूसरों को अच्छे से हीलिंग कर सके। ना मेरे पीछे पीछे बोलना है, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके माध्यम से मैं सर्वोच्च हित के लिए सकारात्मक भाव से दूसरों को हीलिंग कर सकूं। मेरा इंटेंशन और मेरा भाव हमेशा सर्वोच्च कल्याण हेतु रहेगा, दूसरों के हित के लिए रहेगा। हे यूनिवर्स, मुझे आशीर्वाद दीजिए। 1 मिनट के लिए बस शांत बैठना है, अपने पेंडुलम को महसूस करना है। नाउ हम डिवाइन प्रोटेक्शन लेंगे। आंखें बंद ही रखिए, मन ही मन प्रार्थना करिए, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, डिवाइन प्रोटेक्शन दीजिए। तो देखना है आसमान से एक सफेद रोशनी आपके सिर के सिरे पर पड़ रही है
और ये रोशनी आपके सिर को प्रोटेक्ट करते हुए धीरे धीरे दोनों कंधों में भी उतर गई है। कंधों से नीचे गुजरते हुए दोनों हाथों में, हाथों के हथेलियों में भी आ गए हैं। नाव यही प्रकाश आपके गले से नीचे उतर रहा है, गले को प्रोटेक्ट करते हुए चेस्ट के एरिया में भी आ गया है। और यही प्रकाश नेक के एरिया में, अपर बैक, लोअर बैक में भी, गर्दन के एरिया से नीचे गुजरते हुए अपर बैक, मिडल बैक और लोअर बैक में भी आ गया है। कमर, पीठ को भी इसने प्रोटेक्ट कर लिया है। ना विजुअलाइज करना है, महसूस करना है। जिनको विजुअलाइज नहीं होता है उन्होंने फील करना है, यस हमें प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है। और ये प्रकाश कमर से नीचे गुजरते हुए थाइस में, नीज में, काफ मसल्स में, एंकल जॉइंट में भी आ गया है। सिर से लेकर पाँव की उंगलियों तक आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और फिर पाँव से जमीन के नीचे चला गया है तो हम मदर अर्थ से कनेक्टेड हो गए हैं, हमारी ग्राउंडिंग हो गई है। इसे महसूस करना है। हमारी अर्थिंग हो गई है, इसे महसूस करना है। एंड नाउ यही प्रकाश जमीन से ऊपर आ रहा है। मदर अर्थ और अच्छे से प्रोटेक्ट करते हुए, प्रोटेक्शन देते हुए वही प्रकाश हमें हमारे ऊपर भेज रही है। तो पैरों से ऊपर आ रहा है, सारे शरीर में फैल गया है और सिर से बाहर निकलकर, आपके हाथों से बाहर निकलकर सारे शरीर के आजू बाजू में ये प्रकाश फैल गया है। इसे महसूस करना है। भैया चलिए, लेट हो रहा है। इसे फील करना है। एंड नाउ आपने देखना है, विजुअलाइज करना है कि आपके आजू बाजू में जो प्रकाश फैला हुआ है उसके अंदर आप बैठे हुए हो। ये सफेद रोशनी आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। आपके ऊर्जात्मक शरीर को और स्थूल शरीर को ये हमेशा प्रोटेक्टेड रखेगी। नाउ ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हुआ है